जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अब हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। अगर आपको भी अब तक पैसे नहीं आए हैं तो दूसरे चरण में किस दिन आपके बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं और किन कारणों से आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं और आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले मिलती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए की प्रति लाभुक की दर से टोटल 7500 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रांसफर किए गए थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की राशि रिसीव हुई थी। अब ऐसे में कई और भी महिलाएं हैं जिनके बैंक खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं। तो क्यों उनके बैंक खाते में अब तक पैसे नहीं भेजे गए और उनको कब मिलेगा पैसा, आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर इसको लेकर के बड़ी अपडेट दी गई है। यहाँ पर आप सबसे ऊपर में देखेंगे तो बताया गया है कि 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार मिले, बाकी को 3 अक्टूबर को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जिन भी महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना की पहली किस्त की राशि 10,000 रुपए नहीं आई है, तो जो बाकी शेष हैं उनको 3 अक्टूबर को पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 अक्टूबर को ही सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसे डाले जाएंगे। आगे भी यहाँ पर डेट दिए गए हैं। अगर आपको 3 अक्टूबर को नहीं मिलते हैं तो आपको दूसरी तिथि में पैसे दिए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा न्यूज़पेपर दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको लेकर के अपडेट दिया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बताया गया कि शेष महिलाओं के बैंक खाते में 3 को भेजेंगे राशि सीएम। अब मैं यहाँ पर आपको तीसरा न्यूज़पेपर दिखा पा रहा हूँ और इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर बताया गया है कि आपको सिर्फ 3 अक्टूबर को ही पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको यहाँ पर 14 अलग अलग तिथियों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। यहाँ पर हेडिंग में देख सकते हैं बताया गया कि सभी जीविका दीदियों के खाते में 14 विभिन्न तिथियों में पहुंच जाएगी राशि। तो वे कौन यहाँ पर 14 तिथि है जिस दिन सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि बिहार के सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना की राशि 14 विभिन्न तिथियों में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किए जाने के उपरांत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी। श्रवण ने बताया कि पहले चरण में जीविका समूह से संबंध सभी 1.11 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 11 लाख से अधिक जीविका दीदियों के खाते में भेजी जाएगी राशि। आपको बता दें इस योजना के तहत यहाँ पर जो है 1 करोड़ 11 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है और पहले चरण में केवल 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में ही 26 सितंबर 2025 को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और अब दूसरे चरण का भी पैसा डाला जाएगा। उसके बाद बताया कि इसके उपरांत समूह से अब तक नई जुड़ी 1.6 करोड़ नई दीदियों के खाते में राशि भेजने का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में भी पैसे यहां पर भेजे जा सकते हैं। उसके बाद यहां पर बताया कि योजना के शुभारंभ पर 75 लाख जिन जीविका दीदियों को राशि दी गई है वे सभी पूर्व से समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं, यानी कि जिनको भी पैसा भेजा गया है वे पहले से ही समूह से जुड़ी हुई है। अब जिन्होंने यहाँ पर नया आवेदन किया है तो उनको पैसे आने में लेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर तारीख बताई गई है, उसी तारीख के अंदर ही आपके बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि शेष दीदियों के खाते में 3 यानी कि 3 अक्टूबर को भी पैसा डलेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा भी यहाँ पर बताया गया कि 10 अक्टूबर 17 अक्टूबर एवं 24 अक्टूबर को भी आपके बैंक खाते में पैसे डाले जाएंगे और अगर अक्टूबर महीने में नहीं मिलते हैं तो आपको नवंबर महीने में भी पैसे डाले जाएंगे। नवंबर महीने के यहाँ पर डेट बताया गया है पहली 8 यानी कि 1, 8, 15, 22 एवं 29 नवंबर को भी आपके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलते यानी कि नवंबर महीने में भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आते हैं तो आपको दिसंबर महीने में भी पैसे डाले जाएंगे। तो दिसंबर में यहाँ पर बताया कि 12 दिसंबर, 15 दिसंबर एवं 26 दिसंबर को भी राशि पहुंचेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो हर महीने आपके बैंक खाते में पैसे आएंगे, यानी कि अगर आपको यहाँ पर अक्टूबर में नहीं मिलते हैं तो नवंबर में नहीं मिलते हैं तो आपको दिसंबर माह में सरकार की तरफ से पैसे आपके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं आपके बैंक खाते में पैसे क्यों नहीं आए हैं और आपको क्या करना चाहिए। साथ
साथियों, पैसे नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ना हो और उनमें डीबीटी चालू ना हुआ हो, तो इस कारण से भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, डीबीटी चालू नहीं होगा, तो आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। तो अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप ये काम करवा ले, यानी कि बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा ले और उनमें डीबीटी को भी चालू करवा ले। ये काम आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन आपका जो भी बैंक खाता है आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जा करके फॉर्म भर के आधार कार्ड दे करके जैसे आप यहाँ पर लिंक करवा लेते हैं तो आपका डीबीटी चालू हो जाता है। दूसरा गलती ये भी हो सकता है कि आप जीविका समूह से नहीं जुड़ी हुई है। इस बार जिनको भी पैसा मिला है वे पहले से ही जीविका समूह से जुड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पर जीविका समूह से नहीं जुड़ेंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपने हाल ही में यहाँ पर जीविका समूह से जुड़ा है तो इंतजार करिए, वेरीफाई होने के बाद आपको भी पैसा दिया जाएगा। तीसरा, पैसा नहीं आने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने बहुत लेट से आवेदन किया है। अगर आपने लेट से आवेदन किया है, आपने हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले आवेदन किया है, तो जितना लेट से आवेदन करेंगे आपको उतने लेट से ही आपके बैंक खाते में पैसे दिए जाएंगे। चौथा, पैसा नहीं आने का कारण यह भी हो सकता है आयु सीमा। कई ऐसे भी महिलाएं हैं जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र के बाद भी इस योजना का आवेदन किया है। आपको बता दें, इस योजना का लाभ 18 से लेकर 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को ही दिया जाएगा। पांचवा, ये भी हो सकता है करदाता, यानी कि ऐसे यहाँ पर आवेदिका जिनके यहाँ पर पति नियमित सरकारी सेवा में है पहले से ही, यानी कि दोनों आयकर दाता नहीं है, तभी जाकर के आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आवेदिका के पति पहले से ही किसी भी सरकारी सेवा में है, इस वजह से भी यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। जबकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका या पति नियमित सरकारी सेवा में ना हो, दोनों आयकर दाता नहीं होने चाहिए। छठा कारण ये भी हो सकता है कि एक परिवार से कई लोगों का आवेदन करना, यानी कि एक परिवार से एक से ज्यादा लोगों का आवेदन करना, यानी कि 2-3 लोग या 5 लोगों ने यहाँ पर एक परिवार से आवेदन किया है तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर पात्रता में बताया गया कि प्रति परिवार एक ही महिला योजना की लाभार्थी होगी। सातवां गलती ये भी हो सकता है कि आपने आवेदन फॉर्म ही गलत तरीके से भरा है। हो सकता है आपने गलत खाता नंबर दिया हो या फिर गलत आधार नंबर दिया हो या फिर आपके किसी दस्तावेज की कमी रह गई हो। जबकि आपको बता दें कि आवेदिका को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान प्रमाण व अन्य कागजात भी देने पड़ते हैं। अगर आपका आवेदन फॉर्म में ही गलती है तो आप अपने नजदीकी जीविका समूह सहायता से जुड़िए और वहां पर पता करिए, या फिर आप चाहे तो अपने नजदीकी जीविका ऑफिस में जा करके भी अपने फॉर्म की जांच करवा सकते हैं। गलती पाया जाता है तो आप वहीं पर इसे समाधान भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको दूसरी किस्त के तौर पर 2 लाख रुपए कब मिलेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए ही 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। अनुमानित 6 महीने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई छोटा मोटा यहाँ पर उद्योग लगाते हैं या ठेला लगाते हैं या फिर आप कोई छोटा मोटा दुकान विकसित करते हैं, मुर्गी पालन हो या बकरी पालन हो, कोई भी छोटा मोटा आप यहाँ पर रोजगार की शुरुआत करते हैं, तो सरकार आपको यानी कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन करके अनुमानित 6 महीने के बाद यहाँ पर जांच किया जाएगा कि आपने 10,000 रुपए का क्या किया, तो उसके बाद ही आपको पर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्त सहायता राशि दी जाएगी, जो कि आपको लोन के तौर पर दिए जाएंगे और काफी कम ब्याज हो सकता है। तो हो सकता है कि दिसंबर महीने के बाद से ही 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त की राशि भी आनी शुरू हो जाए।